Daughter. My daughter. तो आज हम वैसे ही लेट हो गए हैं, बट तो जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था कि आज हम बनाएंगे प्रिंट नेक कॉलर ब्लाउज की कटिंग, और साथ में हम बनाएंगे रोज फ्लावर स्लीव। ओके, तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो आज हमने जो फैब्रिक लिया है वो है गेट बिटर, यानी जो फैब्रिक हम यूज करने वाले हैं वो है साटिन। ये साटिन का फैब्रिक है। ये थोड़ा अच्छा वाला फैब्रिक है, ठीक है। ऐसे में क्या है, जब हमारे पास ऐसे फैब्रिक होते हैं ना, तो इसकी रोज फ्लावर स्लीव्स और अपनी जो ये होती है चुन्नट वाली स्लीव्स, ये वाली, तो ये भी इसी से अच्छी बनती है। इस टाइप के कपड़े हो, जरूरी नहीं है ऐसा भी, और गेंजा फैब्रिक भी होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जिससे हम ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा कल का जो हमने ड्राफ्टिंग किया था वो चार्ट पेपर ले लेते हैं और उसे कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कॉपी करते हैं, इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। और इसके बाद बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रख के बता देती हूँ कि हमें किस तरह से रखना होता है, ठीक है। क्योंकि बिना नॉलेज के आप कपड़ा वेस्ट कर देंगे, तो हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट ड्रॉ कर दिया है और इसके जस्ट यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर देना है। तो इसके बीच में भी अच्छी जगह पड़ी है अभी तक, बट हमें यहाँ पर ये ड्रॉ कर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसी में ही, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसे हॉल्टर नेक भी कहते हैं, और वी नेक को भी आप हॉल्टर नेक के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, यानी इसी पे आप कॉलर बना सकते हो। आपको अलग से कॉलर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बट हॉल्टर नेक की प्रोसेस जो है हम आपको अलग ड्राफ्टिंग में बताएंगे। तो आज हम पहले अलग से कॉलर लगाना सिखा देते हैं, ताकि आपको हर तरह की प्रोसेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे भी कॉपी कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ 50 से 60 सेंटीमीटर फैब्रिक यूज हुआ है, और उसमें हमारे दोनों पार्ट्स ड्राफ्टिंग हो चुके हैं, ड्राइंग हो चुके हैं।
तो जैसे ही हमने ड्राइंग की है वैसे हम इसको कट कर देते हैं। अब जो हम ड्राइंग कट कर रहे हैं, ये हमारी लाइन है, उसे हमें कट ही करना है क्योंकि ये हमारी ड्राफ्टिंग के बाहर की लाइन है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्राफ्टिंग के बाहर जो हमने ड्रॉ किया है उसे छोड़ देना है, नहीं, उसे भी कट कर देना है साथ में। बैक पार्ट लाइनिंग फैब्रिक पे कट हो गया। फ्रंट पार्ट भी तो आज हमारा मेन पॉइंट है वी नेक कॉलर और रोज फ्लावर स्लीव्स। तो दोनों ही चीजों को हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे और हर एक पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोगों को नॉलेज रहे और आसानी से आप वो काम सीख जाएं। आप रोज फ्लावर स्लीव्स 5 इंच में बना सकते हो, 6 इंच में बना सकते हो, यहाँ तक कि 11 इंच में भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ही कट करेंगे, उसके बाद हम उसकी आगे की प्रोसेस जो है स्लीव्स की बाद में। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक कट किया था वैसे ही सेम इसे भी कट कर देना है। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा कट करते हैं हर जगह से। ये हमारा रूटीन ही समझ लीजिए, फिक्स समझ लीजिए हर ब्लाउज में, चाहे ब्लाउज कैसा भी हो, पर हाफ इंच एक्स्ट्रा हम कट करते हैं ताकि जब हम कच्ची सिलाई दे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को भी हाफ इंच एक्स्ट्रा में कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट कट हो गया। स्लीव्स को हम पहले चार्ट पेपर पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम स्लीव्स कट करेंगे। अभी रोज फ्लावर स्लीव्स का क्या मेथड होता है वो आप सब इस वीडियो में देख पाएंगे। पहले हमने चार्ट पेपर को डबल फोल्ड किया है,
स्लीव्स हम लेंगे 10 इंच की। स्लीव्स हमारी 10 की, हम 11 इंच लेंगे। यहाँ पर भी हम 11 इंच मार्किंग करें। साढ़े 3 इंच डाउन करेंगे। मैम है ना, ब्लाउज आवाज कट के आ रही है आपकी। जी अभी नहीं हुआ, ये जब हमने गया था 2 मिनट वैसा साढ़े जो है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। और अब हमारा बुलाई है 7:45। मैम अभी भी कट के आ रही है। अभी भी कट के आ रही है। दो मिनट लगेंगे ऐसी को होने तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा चेक कर लेते हैं यहाँ बैक पार्ट का। 8 इंच हमारा पूरा है। यहाँ पर देखिए कि 8 इंच एक की तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आर बोला है। अभी भी मैम कट ही रही है आवाज आपकी। ओके, मैं आप सभी को पता है जब वो करती थी तो मैं लेती हूँ, क्लास को निकल आता था। मैं चाहती हूँ कि आप तो क्लास ली तो उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में और सारे जो है क्रिएट करने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये ब्लाउज जो हम बना रहे हैं हम कल तक करें। इसके बाद आप सभी को मैम आप अभी भी जो बोल रहे हो ना, नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी, आप जो बोल रहे हो वो भी।
ओके। तो आज की क्लास डिसमिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप लोगों को सुनाई दे नहीं दे रहा है तो। कल हम एक्स्ट्रा लेंगे। अभी अच्छी आ और रही है आवाज। अभी अच्छी आ रही है। हाँ, अब सही आ रही है मैम। कंटिन्यू रखें। हाँ मैम। ओके। तो यहाँ पे हमने आर्म होल गोलाई को चेक कर लेना है, ठीक है। ये 1 इंच हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ है, तो यहाँ पर हमारा 8 इंच का आर्म होल गोलाई आ रहा है। तो अभी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। वॉइस ना आए तो मुझे बता देना, ताकि हम क्लास को वहीं पे रोक दें, क्योंकि अटकती आवाज में ना तो आप लोगों को समझ में आएगा और ना ही वीडियो अच्छे से बन पाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अगर हम आज क्लास क्विट करते हैं तो आप लोगों को आगे टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग आप लोगों को पूरा टाइम देंगे। जैसे कि कभी भी हमारी क्लास ड्यू हो जाती है तो हम हमेशा 15 मिनट आधे घंटा एक्स्ट्रा लेके आपका टाइम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैम हमने मैम मैंने एक बार ये वाला जो वापस वापस बताओ ना, स्लीव में आपने कितना लिया है? जी, मैंने स्लीव्स में 10 इंच रेडी स्लीव्स का मेजरमेंट है, ठीक है। तो उसमें हमने 11 इंच का निशान लगाया है। 10 इंच हमारी रेडी स्लीव्स है, उस पे हमने 10 इंच का निशान लगाया है। ओके। तो यहाँ पर भी हमने 11 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ पे भी हमने 11 इंच का निशान लगाया। 3.5 इंच हमने डाउन किया है स्लीव्स को, और 8 इंच हमने आर्म होल गोलाई का निशान लगा देना है। आधा इंच इधर में हमने फ्रेंच कर्व से स्लीव्स का गोलाई दे देना। गोलाई आप सभी को पता है, ऊपर की तरफ से हमने 2 इंच बैक पार्ट की तरफ से रखना है, और ये इस तरह से हमें निशान लगा देना। ओके। तो देखिए 8 इंच का निशान यहाँ तक है, पर हमने हाफ इंच इधर में निशान लगाया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो गोलाई है वो इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये गोलाई सेट हो गई यहाँ पे। अभी हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है, तो हम .75 पे एक निशान लगाएंगे, और चेंज करो से इसका जो है फ्रंट पार्ट नहीं निकलता है। आप यहाँ से बीच में से 1 इंच 1.25 इंच पर निशान लगा सकते हो, और इस तरह से इसकी ड्राइंग बना सकते हो। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कैसे। गोलाई में ही हमें इसको सेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट गोलाई हो गया और बैक पार्ट हो गया। यहाँ से आगे 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है, और स्लीव्स की गोलाई है 11 इंच, तो 5.5 पे एक मार्क कर देते हैं, और 2 इंच मार्जिन का।
तो स्लीव्स को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें रोज फ्लावर स्लीव्स के लिए ऐसी स्लीव्स का कट करना है, और ये वाली स्लीव्स हमें लाइनिंग फैब्रिक पे कट कर लेनी है। इससे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट पे जो इसका गोलाई है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, चार्ट पेपर को हमने लाइनिंग फैब्रिक पे रख दिया है और इसकी ड्राइंग बना देते हैं। तो ये इसकी ड्राइंग हो गई। मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर दूंगी क्योंकि अब हमें पूरा जो टेबल है वो सील करना है, क्योंकि आप लोगों को ये पूरा एरिया कवर करना होगा इस पे, तभी जाके आपको इसका पूरा वीडियो सीन हो पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लाइनिंग फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ पे हमने कट का निशान लगाया है, तो बीचों बीच में कट का निशान लगा देते हैं। तो लाइनिंग फैब्रिक पे हमें कुछ नहीं करना है, जैसा हमारा लाइनिंग फैब्रिक हमने कट किया है बिल्कुल वैसा ही रखना है इसे। इस तरह की स्लीव्स हमें लाइनिंग फैब्रिक की कट कर लेनी है, और उसके बाद में ये हमारा चार्ट पेपर वाला स्लीव्स है। इसे हमें बीचों बीच में से कट कर लेना। ठीक है, इसको बीच में से कट करना और सिर्फ कॉर्नर पे थोड़ा सा कट छोड़ देना। मैंने यहाँ पे हल्का सा छोड़ दिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया। मेन फैब्रिक पूरा हमने इस तरह से रखा है सेम, और फैब्रिक को यहाँ से भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं पूरी तरह से। दोनों तरफ से स्ट्रेट होना चाहिए। इधर से भी और
इधर से भी, दोनों साइड से। तो यहाँ से भी हमारी किनारी आई है, तो हम उसे भी कट करेंगे, नहीं रखेंगे। अब हम ये स्लीव्स जो हमने कट की है, इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, मैं पूरा आपको बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो में पूरा दिखेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमने इसको सेट किया। ठीक है, पता चल गया है कैसे हमने रखा है। ये ऐसी स्लीव्स का ब्लाउज अगर आपको बनाना है, तो समथिंग 1 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास में होगा, तो ये ब्लाउज आसानी से आप बना सकते हैं। दोनों की किनारी सीधी होनी चाहिए और इस तरह से इसको रखना। अब हमें इस पे ड्राफ्टिंग हम कर देते हैं, ड्राइंग जो है। जब हम कटिंग करेंगे तो हल्का सा, अब आपको बता दूं एक और चीज, जो ये कॉर्नर है, ठीक है, जो ये कॉर्नर है, आपको इतना ही डीप जाके नहीं कट करना है। इस कॉर्नर को इस तरह से गोलाई दे देना, बस ऐसे। इसे इतना डीप जाके नहीं कट करना। अब हमारे ये पार्ट और ये पार्ट पे हमें कट लगा देने हैं, हल्के हल्के कट लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर, दोनों साइड में कट लगा दिए हैं मैंने। ठीक है, अब हम इस चार्ट पेपर वाली स्लीव्स को हटा देते हैं। आप इसे रख सकते हो, अगर आपके पास में 34-29 चेस्ट का मेजरमेंट आता है, तो आप इसको दोबारा रीयूज भी ले सकते हो। तो समझ आ गया, यहाँ पर मैंने कट लगाया है और यहाँ पर भी मैंने कट लगाया, दोनों साइड में, और चारों तरफ हमने ड्राइंग कर दी। अब इस ड्राइंग को हल्का हल्का सा ज्यादा रखते हुए हम कट करेंगे। कितना? 0.25 इतना एक्स्ट्रा हम कट करेंगे, क्योंकि जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो बाद में कभी कम पड़ जाता है, तो हम इसको एक्स्ट्रा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। तो आप देख रहे हैं, जितनी भी हमारी ड्राइंग की हुई है, उसमें हम 0.25 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारी स्लीव्स का शेप बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 1.5 मीटर हमारा फैब्रिक लिया था, उसमें इतना फैब्रिक हमारा अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर देते हैं और अभी हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले रोज फ्लावर स्लीव्स को ही कंप्लीट करेंगे। तो हम एक स्लीव बनाएंगे आप सबके सामने, क्योंकि ऑन कैमरा अगर हम दोनों स्लीव बनाएंगे
तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा टाइम ना लगा के आप लोगों को जितना सिखाना है उस पे ही फोकस करें। तो अभी हम कैमरे का सेटअप कर देते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कैमरा हम थोड़ा दूर रखेंगे आज, क्योंकि हमें पूरा जो है स्क्रीन चाहिए होता है यहाँ पर। देखिए मेरा फैब्रिक तो सीधे उल्टे का पता चल रहा है इस पे, ठीक है। और अगर आपका फैब्रिक पे सीधे उल्टे का पता ना चले तो आप इस तरह से क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, जिसमें आपको उल्टे साइड का नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्लीव्स को फोल्ड करके रख देते हैं और दूसरी स्लीव्स को इस तरह से डबल फोल्ड कर देते हैं। तो जो हमने कट का निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ से हम स्टिच शुरू करेंगे, यानी यहाँ से हम सिलाई देंगे इस कॉर्नर तक, ठीक है। तो कैसे आपको सिलाई देना है? ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ इतनी दूर से सिलाई स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिलाई यहाँ पर एकदम कॉर्नर से, जैसे हम डार्ट को कैसे लगाते हैं वैसे स्टार्ट करनी है, हल्के से स्टार्ट करना है।
तो आप देखेंगे कि मैंने इसको यहाँ से नॉर्मली कट से स्टार्ट किया है, हल्के से, और यहाँ पर स्टिच लगा के इसको रेडी कर दिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो वैसे तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ही ये स्लीव्स जो है ऑटोमेटिकली बन गई है ना? ये ऑटोमेटिक ही बन गई है। बट इसकी प्रोसेस, रियल प्रोसेस जो होती है, उसे हमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसको बनाने में। ऐसा नहीं है कि अभी हमने बस एक स्टिच लगा दिया और ये कंप्लीट हो गई, है ना? मोबाइल में तो ऐसे ही दिख रहा है, भाई कंप्लीट हो गया, बस एक सिलाई लगाई है और स्लीव्स हमारी तो कंप्लीट हो गई है। बट रियलिटी ये नहीं होती है, हमें इसमें सिलाइयाँ लगानी पड़ती है हाथ से, तब जाके इसके ये जो गोलाई होती है, ये ठहरती है। बट मैं आपको इसके बारे में 2-3 जो पॉइंट है वो बता देती हूँ कि ये स्लीव्स आप छोटे रूप में बना सकते हो, बड़े साइज में बना सकते हो, यहाँ तक फुल हैंड में भी बना सकते हो। ये हर साइज में बनती है। अगर आपको फुल हैंड में बनाना है, तो कैसे बनाना है? ये तो आपके 3/4 स्लीव्स हो गई, 9-10 इंच की। अगर आपको फुल हैंड की बनानी है, तो 9-10 इंच के बाद में आपको यहाँ तक 9-10 इंच तक आपको ऐसा स्लीव्स बना लेना है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो फ्लावर है आप इजीली बना पाएंगे। और इसके आगे की प्रोसेस जो है, हम स्लीव्स ले लिए हैं, और हमारी एक स्लीव्स हमें इस तरह से, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, इजीली पता चल रहा है। और यहाँ पर हमारा बीच में कॉर्नर है, तो हम यहाँ तक इसको एक पिन लगा देते हैं। नीचे की प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें सारी प्रोसेस जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको डाउट्स ना रहे। नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आपको कैसे रखना है? इस पार्ट को आपको इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही रखना है। पिन अप आप यहाँ नीचे में भी कर सकते हैं और ऊपर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिन अप हो गया, समझ आ गया ना? बहुत इजी तरीका है, इसको सिर्फ पिन अप करना। पिन अप करने के बाद में देखो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो हमारा फैब्रिक कहीं पे भी कम नहीं होगा। जितना हमने लिया है उतना एक्स्ट्रा निकल के आएगा, बट कम नहीं होगा। इससे क्या होगा, आप हमेशा अपने काम पे पूरी फिनिशिंग दे पाएंगे। वरना ऐसा भी होता है कि आपका फैब्रिक कभी कम पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा लेने में कुछ जाता नहीं है, बच जाएगा, बट कम पड़ गया तो कोई इसका इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच छोड़ के इसकी सिलाई जो है लगा देते हैं। अभी हम एक फिनिशिंग सिलाई देंगे।
और इसको एक बार के लिए हम इसे सेट करने के लिए यहाँ पर हम एक स्टिच देंगे, ताकि जब हम रोज फ्लावर बनाएं तो ये उखड़ा हुआ ना रहे। बट हमारा फ्लावर बनने के बाद हम इस सिलाई को हटा देंगे, इसलिए हम ये बड़ी सिलाई यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमने बड़ी सिलाई लगा देना और अंदर की तरफ से हमारे फैब्रिक को सेट करते रहना है। जो हमारा डार्ट है, जो ये वाला हमारा सिलाई किया हुआ भाग है, इसे हमें बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। ठीक है, ज्यादा फोल्ड जो है, अगर आपका तिरछे में चला जाएगा तो ये फ्लावर बनने के बाद में आपका एक साइड में खिंचेगा पार्ट, तो वैसा नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रख के करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको एक सिलाई लगा लिया, इससे ये एक बार के लिए सेट हो गई है। देखो अब अंदर की तरफ से हमने बाहर की तरफ से ध्यान दिया तो अंदर की तरफ से गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में हटा देंगे। बट अभी हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरह से आप सेट करेंगे तो ये फैब्रिक जो है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया आपने 0.25 जितना एक्स्ट्रा लिया, बट यहाँ पर सारा फैब्रिक जो है जो है इसी जो भी काम करते हैं वो देखभाल करते हैं, ताकि हमें कभी फिनिशिंग खराब होने का कोई चांसेस ना मिले। यहाँ पर भी हमने 0.25 एक्स्ट्रा लिया था और भी लिया। ठीक है, तो अभी हमें ये जो आगे की सिलाई है उसे हटा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेट करना है। अभी हमें पार्ट्स तो पहले मैं करें दोबारा से, इसके पूरे को हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा करके इसकी मुकड़ी बना दें। जब हम इसकी लेते हैं एक, इतना आसान लगता है कि बस ये बन ही गया, बट रियलिटी ये होती है इसे बनाने में बड़ा। हमें इस तरह से पंखुड़ियाँ मैम बनानी है। आवाज कट कट के आ रही है, अभी भी अब आ रही है आपकी आवाज कट के। अभी सही आ रही नहीं। है, अभी भी नहीं आ रही। अभी आ रही है। वॉइस आ रही है। नहीं मैम अभी भी कट के ही आ रही है।
वॉइस आ रही है? ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमें फ्लावर्स बनाने हैं। ठीक है, रिमझिम वॉइस आ रही है, क्लियर कर दो। हाँ मैम आ रही है अब। ओके, तो देखो, जितना हम इसको इजी समझते हैं उतना इजी ये स्लीव्स नहीं होती है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आप इस तरह से, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर आ था, उसको मैंने कितना गोलाई में लिया है, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो जब हमने इस स्लीव्स को, कितना कॉर्नर जो हमारे चार्ट पेपर पे आ रहा था ड्राफ्टिंग के टाइम में, उसको हमने कितना बढ़ा के लिया है, फिर भी हम जो ये फ्लावर्स बनाते हैं उसके बाद भी इसमें खिंचाव होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहाँ से और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये फ्लावर्स जो है, हमें मेन जो है रोज फ्लावर्स बनाना है। ठीक है, तो हमारा रोज फ्लावर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे हल्की सी पंखुड़ी को, इनके बीच में एक और पंखुड़ी सेट कर देते हैं, ताकि इसका लुक जो है थोड़ा बड़े में आए, हमें और बड़ा लुक जो है दिखे, ऐसे। अब आप देखेंगे कि हम इसको आपको इस तरह से तिरछा करके बता रहे हैं कि इसका कम से कम 1 इंच तक पंखुड़ी ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, मेन जो होता है स्लीव्स होता है सारा कुछ, इसकी ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग होने के बाद में इसकी पंखुड़ी बनाने का ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वो होता है। आप सिर्फ पंखुड़ी बनाने से भी कुछ नहीं होगा, एक और बात, पंखुड़ी बनाने से भी कुछ नहीं होगा, इसे सेट भी करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसी हाथ में, जो हम हाथ से सिलाई करते हैं वैसी निडल लेंगे, और उस पे धागा डाल के हम इसको सिएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, नेडल अंदर डालेंगे, और यहाँ पर हमें इस तरह की फ्लावर्स को बड़ी सिलाई में ही हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ से हम स्टिच लेते जाएंगे, और ये स्टिच आपकी बाहर दिखेगी नहीं, क्योंकि इसके बाहर जो है पंखुड़ी का लेयर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से सेट कर देते हैं।
अब जो है हम यहाँ से दूसरी पंखुड़ी के अंदर में सुई को पिरो देते हैं और नेक्स्ट हम आगे वाली में भी इसी तरह से पक्का करना है हमें। ठीक है, उसके बाद आगे वाली में भी हर एक पंखुड़ी के अंदर से हमें धागे को निकाल देना है और बीच में भी हमें इस फ्लावर्स को परफेक्ट सेट कर देना है। आप देख रहे हैं इसकी जो है पंखुड़ियां है कितनी अच्छे से बनके रेडी हुई है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 हर पंखुड़ी के अंदर से निडल को डालते रहेंगे और सिलाई देते रहेंगे और इसको भी हम बीच में से तो यहाँ पर हमें इस तरह से सारी स्लीव्स को, सारी जो हमारी पंखुड़ियां हैं उसे बना देना है। क्लियर कर देना है सभी को। एक बार के लिए हम सिर्फ एक एक धागा ही डाल रहे हैं, फिर हम इस पे जो बीच में स्पेस है हर जगह पे हम सिलाई से पक्का करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये उभर के आ रही है, तो इसको भी हम इस तरह से अंदर डाल के पक्का करेंगे, क्योंकि अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो ये पहनी हुई भी बाहर निकलेगी। और यहाँ पर हम एक हल्की सी ये एक हल्की सी पंखुड़ी और बना दी है हमने और इसके बाद हम यहाँ आगे से भी हर जगह से हमें इसको पक्का करना है। ठीक है ना। वैसे तो अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हैं तो कोई भी काम हार्ड नहीं होगा, बट अगर आप काम करते समय घबरा जाते हैं या ये सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में आपका हौसला जो है खत्म हो जाता है और आप काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो काम करते टाइम इन सारी बातों का ध्यान रखें, अपने आप को हमेशा ही कंफर्ट रखें और केयरफुली उस पे फोकस करें। अभी मैंने इस पे इतनी सिलाइयां दी है, हम नीचे से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से कि हम इसको कैसे अंदर की तरफ से सिलाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा इतना इतना फ्लावर तो नीचे की तरफ से सेट हो गया, बट ऊपर वाला फ्लावर्स अभी तक हमारा हमने धागे में नहीं लिया है, तो वो उसे भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो हम इसको पहले ऊपर की तरफ से भी तुरप देते हैं अभी।
फ्लावर्स के चारों तरफ हर पंखुड़ी को आपको सिलाई लगा देनी है अंदर से, वरना ये बिखर जाएंगे। जब आप पहनेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो देखो मैंने ऊपर से अभी तक किसी को सिलाई नहीं दिया है, तो मैं ऊपर वाले हिस्से में भी अंदर की तरफ से सिलाइयां दे देती हूँ। आपको लगे कि कोई भी पंखुड़ी आपकी बड़ी है तो आप उसको बीच में से इस तरह से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह से मैंने इसको पक्का किया है। तो ये हमारा स्लीव्स जो है कंप्लीट हो गया अंदर से। ठीक है, अब ये कोई भी पंखुड़ी जो है उखड़ने लायक नहीं है। यहाँ पर हर पंखुड़ी परफेक्ट और सेट है। ठीक है, अभी एक छोटा सा सिलाई यहाँ पर भी डाल देते हैं। पक्का करके धागे को कट कर देना है। तो हम एक ही स्लीव्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दूसरी स्लीव्स भी हमें सेम ऐसे ही बनानी है, उसमें भी इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो हम ऑफ कैमरा भी बना लेंगे। ठीक है, आप सभी को बस ये स्लीव सीखने का था, तो इसलिए हम ये स्लीव्स क्लास में बताए हैं। अब नेक्स्ट हमारी 3 लेयर स्लीव्स होगी, जो हम चाइनीज कॉलर या कॉलर वाले ब्लाउज में भी आपको बता देंगे, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न होंगे जिसमें हम आपको ऐसी ऐसी स्लीव्स जो है बताते रहेंगे। बहुत इजी तरीका है। ये 10 इंच की स्लीव्स है जिसमें आपको इतने सारी फ्लेयर्स मिलेंगे, कम से कम 7 से 8 फ्लेयर है। ठीक है, बस आपको इसे सेट करना आना चाहिए। और इसके बाद भी जैसे ये नॉर्मल फ्लावर्स बना हुआ है, इस पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, अगर इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको इस पे छोटे छोटे बीड्स लगा देने हैं। जैसे ये क्रीम कलर का ब्लाउज है, तो आप इस पे रेड कलर के मोटे मोटे जो होते हैं, अपने पर्ल होते हैं ना, उसको या फिर स्टोन वगैरह जो भी आपको समझ में आए वो आप इस पे चिपका सकते हो। इससे इसका और भी ज्यादा गेटअप आएगा। बट ये ऐसे ही इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, इसी किसी की भी नीड नहीं करती है। बट मैं चाहती हूँ कि जितना भी चाहे आप और ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप इस पे रेड कलर के पर्ल्स भी यूज कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जो ये हमारा कच्ची सिलाई लगाया हुआ है धागा, इसे हम अभी के लिए तोड़ देते हैं।
क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्लीव्स ही बता पाए हैं, बट आज हमने 1.5 घंटे की क्लास ली है और कल भी हम इससे ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो कल मिलती हूँ मैं आपसे, और कल हम कॉलर वाले ब्लाउज पे बैक डिजाइन और कॉलर दोनों ही कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप ट्राई कर सकते हैं, और मुझे इसकी फोटो व्हाट्सएप पे जरूर भेजना है सभी को। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।